नमस्कार दोस्तों, न्यू जॉब्स पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी की सीधी भर्ती के बारे में। यानी कि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती के बारे में। दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आज की इस भर्ती के लिए आप इंडिया के सभी राज्यों से दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने जा रही है और जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। इंडिया के सभी राज्यों से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए आज की डेट से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती के बारे में। आज की इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 4300 यानी कि 4300 वैकेंसी है। फ़ीस की बात करें तो इस भर्ती में दोस्तों 100 रुपये फ़ीस है और SC/ST वुमेन तथा एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। फ़ीस का भुगतान आप दोस्तों ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं या SBI के चालान से भी आप फ़ीस का भुगतान कर पाएंगे। दोस्तों इस भर्ती के लिए आज की डेट से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 30 अगस्त 2022। जहाँ तक दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो आज की भर्ती में आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका PET तथा PST होगा और फाइनली आपका पेपर 2 होगा। इसका पूरा डिटेल दोस्तों मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। जहाँ तक दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई मोड की बात है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो इस भर्ती में आपको सैलरी बहुत ही बढ़िया दी जा रही है दोस्तों। आपका पे स्केल होने जा रहा है दोस्तों 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। दोस्तों जहाँ तक वैकेंसीज़ की बात है, पोस्ट की बात है तो इसमें भर्ती होने जा रही है सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFS तथा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आज की भर्ती के लिए ग्रेजुएट की क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन में तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जहाँ तक आयु सीमा की बात है, एज लिमिट की बात है तो 20 साल से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 1/1/2022 इसके लिए क्रूशल डेट है दोस्तों। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों यह इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले पेज पे आप देखेंगे पूरा शेड्यूल दे रखा है। 10/8/2022 से इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 30/8 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। जहाँ तक शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात है तो ये नवंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ज़्यादा दोस्तों वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। इसमें दोस्तों पहली वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFS यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और दूसरी प्रकार की वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो इसमें सैलरी का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। सेम पे स्केल है सभी पोस्टों में दोस्तों। और दोस्तों आप नोटिफिकेशन के और आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 2 में तो यहाँ पे आपको वैकेंसी बाइफरकेशन मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस मेल की 228 वैकेंसी है दोस्तों और फीमेल की 112 वैकेंसी है। जहाँ तक दोस्तों सब इंस्पेक्टर GD की बात है CAPFS की तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें वैकेंसी है BSF की है, मेल की है, फीमेल की है, दोनों की है। CISF की है, CRPF की है, ITBP की है और SSB की है। टोटल वैकेंसी है 3960। एक्स सर्विसमैन के लिए है 395। जहाँ तक मेल के लिए टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 3791 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 169 वैकेंसी है। ये दोस्तों टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ CAPFS में यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ये वैकेंसी है। अच्छा दोस्तों आप नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको
एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इंडिया के सभी राज्यों से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एज लिमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। 1/1/2022 इसके लिए क्रूशल डेटा है। 20 साल से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 2/1/97 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका डिटेल आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पूरा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो गाइज़ आगे बढ़ते रहिए, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते जाइए नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 7 में क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा गया है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है 30/8/2022 तक पूरी होनी चाहिए। 30/8/2022 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है, पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए वेबसाइट है https://ssc.nic.in पे जाके आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी पूरा प्रोसीजर इसमें दे रखा है। जाना दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की बात है, तो पॉइंट नंबर 9 में एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 100 रुपये इसमें फ़ीस है सारे कैंडिडेट के लिए, एक्सेप्ट वुमेन, SC/ST तथा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। और इस भर्ती के लिए आपको पेमेंट की बात करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो आप SBI चालान के थ्रू भी फीस का पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों आप और आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 11 में आपको सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। ऑल इंडिया में आपके सभी सेंटरों में ये भर्ती की एग्जामिनेशन होगी दोस्तों। आप अपना जो सेंटर है अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन सेंटर की हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 12 में आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में लिखा गया है कि आपका पहला पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और PST होगा और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा दोस्तों। फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ तक दोस्तों पेपर 1 के पैटर्न की बात है तो इसमें आपका पहला पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। चौथा पेपर होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। सभी में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का आपका प्रत्येक पेपर होगा। इसकी ड्यूरेशन है 2 घंटा। जानता दोस्तों पेपर 2 की बात है तो पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, पेपर 1 के लिए तथा पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए दोस्तों, ठीक है। और आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जहाँ तक NCC कैंडिडेट की बात है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पॉइंट नंबर 12.5 में पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों 12.8 में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा पेपर 1 के लिए तथा पेपर 2 के लिए। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर 1। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, पेपर 2 में आपका यहाँ पे सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का तथा कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है गाइस। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में आपका PST तथा PET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। जहाँ तक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात है तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर, आफ्टर एक्सपेंशन 85 चाहिए। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज़ ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, अदर एरियाज़ 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए प्लस आफ्टर एक्सपेंशन 85 चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट
हाइट चाहिए 162.5, चेस्ट चाहिए 77 +5 82 आफ्टर एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और जो कैंडिडेट फीमेल हिल एरियाज़ के हैं, गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश और अन्य जो रिलेटेड रीजन है दोस्तों, उनके लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स 154 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है दोस्तों। ज़्यादा दोस्तों वेट की बात है तो आपकी जो वेट है इट शुड बी करस्पॉन्डिंग टू हाइट। आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। अब बात करेंगे पीटी के बारे में, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। इसमें दोस्तों मेल के लिए 100 मीटर की रेस होगी जो आपको 16 सेकंड में करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट्स में करना है, 50, ठीक है, 6.50 मिनट्स में। और लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 चांसेस में से किसी भी एक चांस में आपको करना पड़ेगा। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। तो अब बात करेंगे फीमेल के लिए दोस्तों, फीमेल की पीटी के बारे में। तो फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस है, 18 सेकंड में पूरी करनी है। 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे आपको। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। तो ये आपको 3 चांसेस में पूरा करना दोस्तों, मेल को भी और फीमेल को भी। और जो आपकी लॉन्ग जंप तथा हाई जंप है और शॉर्ट पुट तो फिलहाल इनके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। शॉर्ट पुट इसमें फीमेल के लिए नहीं दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 12.10 में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आई साइड क्या होना चाहिए। इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं इसमें। और जहाँ तक लोकेशन की बात है तो आज की इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है दोस्तों। तो गाइज ये था 100 डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।